ओम शांति। ओम शांति। हमारी आवाज कहाँ तक पहुँची? परम धाम तक। दिल की आवाज भगवान तक पहुँच जाती है ना? तो अभी आज जैसे कि हम सभी शिव जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष इकट्ठे होते हैं और शिव बाबा का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं और शिव की रात्रि का अर्थ भी हमें बताया जाता है और शिव बाबा का जन्मदिन क्यों मनाते हैं ये भी हम सभी यहाँ आकर सुनते हैं। तो अब तक तो परमात्मा से हम सबका संबंध जुड़ गया होगा ना? जुड़ गया है या नहीं? कौन कहता है जुड़ गया? सबका जुड़ गया। तो अभी एक एक्टिविटी करेंगे हम। एक मन और बुद्धि से एक सर्कल बनाएंगे। बना लेंगे एक छोटा सर्कल और उसमें जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से, परिवार में किसी से भी आपका जिससे बहुत ज़्यादा प्यार हो, उस सर्कल में उसको रखना है। ठीक है? जिससे भी आपका अधिक प्यार हो। अब और कोई रह गया तो दूसरा सर्कल भी बना लो। उसमें जो बचे हैं उनको, जिनको आप उनसे भी अधिक प्यार करते हैं, उनको रख लो। और बचा है कोई तो एक और सर्कल बना ले। वस्तु, वैभव, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका बहुत लगाव हो, थोड़ी देर के लिए कोई ले जाए तो आपको चैन ना आए, तो उस सर्कल में उसको रख लो। और 3 हो गए। चौथा सर्कल बनाए, एक और बना लेते हैं। उसमें किसको रखेंगे? अपने मकान, बिजनेस। बहुत अटैचमेंट होती है नहीं होती? तो रख लिया सभी ने। अभी और तो जरूरत नहीं है नहीं? कौन कहता है जरूरत है और इसे एक सर्कल की? नहीं है एक जरूरत। बहुत सुंदर बात आपने कही कि हमने सर्कल के अंदर किसको रखा? सबसे पहले किसको रखा? बच्चों को, परिवार को, बाबा को रखा। सबने सच्चे मन से अपना हाथ ऊपर करो और अपने लिए तालियां बजाओ। इसका मतलब आप सबका संबंध परमात्मा से जुड़ गया है ना? अगर आप सच्चे दिल से, आपका अटैचमेंट एक परमात्मा से है और उस संबंध, उस प्यार, उस अटैचमेंट के अनुसार हम परमात्मा को दिल में याद करते हैं, तो यही हमारा परमात्मा से सच्चा नाता है। तो सबसे पहले मुझे कौन याद आना चाहिए? जो देने वाला है, जो दाता है, जिसने मुझे ये जीवन दिया है, जिसने मुझे ये परिवार दिया, जिसने मुझे इतना सुंदर मानव जीवन दिया। इस मानव जीवन के होते हम परमात्मा से अपने इस जीवन को सुंदर बनाने की कला सीख सकते हैं, क्योंकि मानव जीवन तो मिला हुआ है। किसकी तस्वीर सजाई जाती है? इंसान की। उसको और सुंदर बनाया जाता है। तो भगवान ने मुझे इतनी सुंदर तस्वीर दी और इससे अच्छा हम इसको क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? मानव से बढ़कर हम अपनी तस्वीर और क्या बना सकते हैं? आप बोलो। देव बना सकते हैं। तो सबसे सुंदर तस्वीर
कौन सी लगती है? जब हम मंदिर में जाते हैं देवताओं के आगे तो निहारते ही रहते हैं, निहारते ही रहते हैं। क्या चीज निहारते हैं? सबसे बड़ी चीज है पवित्रता। तो वो पवित्रता, वो शक्ति, वो शांति हमें अपने अंदर लानी है। अभी आपने इन 7 गुणों को याद रखने की बहुत सहज कला सीखी है ना, तो अब सबको याद हो गए होंगे ना? याद हो गए कि हमारा पहला गुण है ज्ञान। तो हमें ज्ञान के अंदर क्या करना है? ज्ञान का गुण हम आत्मा का है, तो हमें इस ज्ञान के गुण को जीवन में उतारना है। और इस ज्ञान के अंदर सबसे पहला ज्ञान है कि मैं इस ज्ञान से भरपूर एक पवित्र आत्मा हूँ और मुझे अपने आप को इन सारे गुणों से भरपूर करना है। तो ये ज्ञान है और ज्ञान से ही आत्मा को शक्ति मिलती है। जैसे आप कोई भी चीज़ के विषय में जब तक नॉलेज नहीं है तब तक उस कार्य को कर नहीं सकते। तो इसलिए जीवन को संपूर्ण देव रूप बनाने के लिए हमें इन गुणों को जीवन में भरना है। और इन गुणों के साथ साथ 7 रंग भी हैं। इन 7 रंगों से हम आत्मा को भरना है। और इन रंगों को भरने वाला, इन गुणों को भरने वाला है कौन? परम पिता परमात्मा। तो उस परमात्मा से सिर्फ एक दिन अगर हम मिलन करेंगे तो क्या हम गुणवान या देवता बन जाएंगे? बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना। तो इसलिए हमें रोज उस परमात्मा से अपना मिलन करना है। और परम पिता परमात्मा से अपने मन को लगाने के लिए एक बात तो हमने सीख ली है कि मैं जब अपने आप को शरीर से अलग आत्मा महसूस करें तब हमारा संबंध परमात्मा से जुड़े। लेकिन वो परमात्मा कौन है? तो अगर हम परमात्मा के विषय में बात करेंगे तो सबका भगवान अलग अलग है ना? तो कितने सारे भगवान हैं दुनिया में। तो भगवान एक है या अनेक है? तो जब भगवान एक है तो उसका रूप भी एक होगा, है ना? तो परमात्मा जिसका रूप ज्योति स्वरूप है, जो परम धाम निवासी है और जो इस संसार के अंदर सृष्टि परिवर्तन करने, धर्म ग्लानि के टाइम आते हैं, तो उससे उसके स्वरूप को हम अपनी बुद्धि में कैसे इमर्ज करेंगे? जब तक हम अपने आप को देह समझकर बैठेंगे तो उस परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ेगा और मेरे जीवन में वो रंग नहीं भरेगा। कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि उस परमात्मा से दूर क्यों हो जाती है? तो वो कारण हमें पता करना है। और उसका कारण है अपने आप को देह मानकर चलते हैं, अपनी ड्रेस कॉन्शियस में रहते हैं, अपने पोस्ट पोजीशन की कॉन्शियस में रहते हैं, इसलिए परमात्मा से मेरा संबंध नहीं जुड़ता। और हम जो चाहते हैं कि हमारे अंदर शक्ति आवे, शांति आवे, हम आत्मा अपने आप को भरपूर करें, हम किसी की बात को अपने मन पे ना ले, वो शक्ति हमारे अंदर नहीं आती। इसलिए छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब होते हैं। आज हम कहते हैं ऑल इज वेल, सभी क्या कहते हैं? ऑल इज वेल। लेकिन कब कहते हैं ऑल इज वेल? ऑल इज वेल हैं, लेकिन कब हैं? जब सब कुछ मिला हुआ है। तो हमारी वेलनेस किस पर डिपेंड है?
हमारी जो वेलनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड है? जो हमें साधन, सुविधाएं, धन, परिवार, घर मिला हुआ है, उसके हिसाब से हम कह देते हैं ऑल इज वेल। तो इसलिए परमात्मा हमें इंटरनली वेलनेस सिखाते हैं कि इंटरनली हम वेलनेस अपने अंदर कब लाएंगे? जब हमारे अंदर ये गुण और शक्तियां आएंगी। तो बाहरी चीजों से आत्मा कभी तृप्त नहीं होती और ना ही इन चीजों से हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ता है। तो परमात्मा हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। दूसरी चीज है कि परमात्मा हम सबके अंदर बैठा हुआ नहीं है, जो हम लोग आम तौर पर कह देते हैं जहाँ देखो वहाँ ईश्वर ही ईश्वर है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तो कौन कहता है परमात्मा सर्वव्यापी? कौन कौन कहता है? हाथ खड़ा करें। परमात्मा सर्वव्यापी है, हम सबके अंदर बैठा हुआ है। अगर हम सबके अंदर परमात्मा बैठा है तो हम दुखी क्यों हैं? अपने आप से पूछो कि अगर परमात्मा मेरे अंदर बैठा है तो हम दुखी क्यों हैं? तो परमात्मा बैठा है हमारे अंदर इस शरीर में, या मैं आत्मा बैठी हूँ? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आत्मा बैठी है, ना कि परमात्मा। तो अब तो नहीं कहेंगे ना परमात्मा मेरे अंदर है। तो परमात्मा तो बहुत ऊंची चीज है। परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है। अगर मेरे अंदर है और हम सबके अंदर बैठा है तो संसार में परमात्मा को याद करने की जरूरत ही नहीं हमें। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह हम समझ लें कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, ना कि हम परमात्मा हैं। तो हम आत्मा इस समय परमात्मा से वो कर्म सीख सकते हैं जो हम देव आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा बन सके। आत्मा होकर के हम इस डिग्री को प्राप्त कर सके, लेकिन हम परमात्मा बन सके ऐसी कोई पढ़ाई दुनिया में नहीं है। तो परमात्मा हमें डिवाइनिटी पढ़ाता है, दिव्यता पढ़ाता है और हमारे जीवन को मानव से देव बनाता है। इसीलिए परमात्मा ने जो रचना रची है उनकी पूजा परमात्मा या भगवान के साथ साथ होती है। तो परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता हैं और हम सब उनके क्या हैं? बच्चे हैं। हम सब उनकी संतानें हैं, जिसका यादगार हम लोग मंदिर में शिव और शालिग्राम की पूजा करते हैं। तो शिव है पिता और शालिग्राम है हम आत्माएं। तो उन आत्माओं की पूजा शिव के साथ होती है जिन्होंने इसी समय परमात्मा से ज्ञान ले अपने को तराशा है। शालिग्राम रूप में किसकी पूजा होती है? जिसने अपने को भगवान के ज्ञान को धारण कर, ईश्वरीय शक्तियों को धारण कर जीवन में तराशा है। आपने देखा होगा कि आप अपने घर में जब भक्ति मार्ग में पूजा आदि करते हैं तो कौन सा पत्थर लाके रखते हो पूजा में? तराशा हुआ, गोल आकार में सुंदर हो और साफ भी हो, आकार भी अच्छा हो, उसी को लाके रखते हो ना? या कोई भी पत्थर लाके रख देते हो? नहीं ना। तो परमात्मा भी हम पत्थर बुद्धि आत्माओं को इस समय तराशते हैं, और जब हम तराशे जाते हैं तो पूजनीय बन जाते हैं। और तराशता कैसे है? ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। तो क्या एक दिन में तराशे जाएंगे? तराशे जाएंगे एक दिन में? बार 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 जब हम उस ईश्वरीय ज्ञान को, राजयोग के अभ्यास को अपने जीवन में उतारते हैं तब तराशे जाते हैं।
एक मूर्ति भी जब शिल्पकार बनाता है तो रोज रोज उसको तराशता है, और जब वो सुंदर मूर्ति बनकर तैयार होती है तब वो पूजा के योग्य बनती है। तो इसलिए प्यारे परम पिता परमात्मा जो हम सबके पिता हैं, जो सर्वशक्तिवान हैं, जो सर्वोच्च हैं और जो हम सबको जानने वाले हैं, वो परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, सर्वशक्तिवान है। तो इस अंतर को समझना है। और देवों के भी देव हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? देवों के भी देव महादेव, अर्थात जो देवताओं के भी पिता हैं। तो दोनों में अंतर हो गया ना, एक परमात्मा पिता हो गया और एक देवात्मा हो गए। तो आत्मा के अंदर वो कैपेसिटी है जो वो आत्मा देवात्मा बन सकती है। तो इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को ये ज्ञान दे अपने जैसा मूल्यवान बनाते हैं। तो मूल्यवान बनने के लिए हम सब आए हैं ना सभी। हर कोई जीवन में ये सोचता है कि अब सब कुछ तो कर लिया, अब क्या एक काम बाकी रह गया है। सारे कार्य हो गए, अब तो मेरी बची हुई जो श्वासें हैं, जो समय है, जो संकल्प है, वो इस ईश्वर के लिए बचे हैं। तो यही परमात्मा कह रहा है कि जो बचा हुआ समय अभी भी उस परमात्मा को पहचान कर, जान कर, मान कर उससे अपना संबंध जोड़ लें, तो हमारे ये श्वास, समय और संकल्प सफल हो जाएंगे। तो इसलिए आज मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि इस सुंदर अवसर पर आप भी अपने मन में एक ऐसा संकल्प लें जो संकल्प आपको बार बार दुख देता है ना। उस संकल्प को आज प्रभु हवाले कर दें। आज शिव बाबा का जन्मदिन भी है ना, तो अपना जो दुख देने वाला एक संस्कार है, संकल्प है, स्वभाव है, उसको गिफ्ट दे दें। देंगे सभी, दिल से लेने के लिए वो तैयार है। हम अपने अंदर ये संकल्प करें कि मेरा ये जो संस्कार है आज मैं दे रही हूँ। दे दान तो छोटे ग्रहण, संकल्प करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। और परमात्मा से हम अपने गुणों को जीवन में धारण करें। तो ये आज अभी हम संकल्प करेंगे और शिव बाबा के जन्मदिन का केक भी काटेंगे ना, केक कटिंग करेंगे और अपने मन में अपने जीवन को बनाने के लिए आज हम एक धारणा बनाएंगे। और अभी थोड़ी देर के लिए हम राजयोग का अभ्यास करेंगे कि किस तरह हमें रोज उस परमात्मा से अपना मिलन मनाना है। आज नहीं लेकिन रोज मनाना है। ओम शांति। 2 मिनट के लिए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, एकाग्र होकर। और अपने मन को संकल्प दें कि मैं एक पवित्र मूर्ति हूँ। स्वयं मुझे तराशने के लिए प्यारे पिता परमात्मा ने इस संसार में सिर्फ मुझे ही चुना है। मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिस पर स्वयं भगवान की नजर पड़ी है।
अपने भाग्य को अनुभव करें। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान की सबसे प्यारी मूर्त हूँ। वो मुझे पूज्य बनाने आया है और मैं आत्मा उस परम शक्ति की पवित्र किरणों के नीचे विराजमान हूँ। शांति, पवित्रता, प्रेम और आनंद का प्रकाश मुझ आत्मा में समाहित हो रहा है। आज मैं दिल से अपनी सारी जिम्मेवारियां उस परमात्मा को सौंपती हूँ और अपने अंदर जो कष्ट देने का संस्कार है उसको समर्पित करती हूँ। ईश्वरीय शक्तियों से अपने को भरपूर कर मैं आत्मा उस परमात्मा से नित्य मिलन का वायदा करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति।